अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। मरकजी बरकी इस्लाहात के हक में तेलंगाना हुकूमत, प्रीपेड मीटर लगाने तैयार, ज़राई मोटर्स मुस्तस्ना। FCI हर माह 9 लाख मैट्रिक टन चावल हासिल करे। पड़ोसी रियासतों से धान की मुंतकिली पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वजीर सिविल सप्लाईज का जायजा इजलास। राहुल गांधी का 2 रोजा दौरा तेलंगाना, वरंगल जलसिया में शिरकत और कायदीन से मुलाकात। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत बरकी तरमीम बिल की मुखालिफत कर रही है। ज़राए के मुताबिक इस्लाहात कबूल करने की इत्तला मिली है। रीवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में शामिल होने का फैसला लिया गया है। हुकूमत इस स्कीम में शामिल होती है तो आवाम को प्रीपेड मीटर लगाने होंगे। हुकूमत ने ज़राई मोटर्स के अलावा तमाम कनेक्शंस को प्रीपेड मीटर्स लगाने से इत्तेफाक किया है। इस सिलसिले में तफसीली DPR वज़ीर आला के पास है। प्रीपेड मीटर्स लग गए तो आवाम को इस्तेमाल की जाने वाली बरकी की रकम 45 दिन पहले अदा करनी होगी। वाज़ेह है कि मौजूदा वक्त में बरकी पूरा महीना इस्तेमाल के बाद 15 दिन के बाद बरकी बिल्स अदा करने होते हैं, लेकिन प्रीपेड मीटर्स लग जाने पर आवाम को 45 दिन पहले ही कितनी बरकी इस्तेमाल करना है, इसके मुताबिक रकम जमा करनी होगी। मरकजी हुकूमत बरकी सरबराह करने वाली तमाम कंपनीज का कंट्रोल इस कानून की रोह से हासिल करने की अहल हो जाएगी। बरकी इस्लाहात के नाम पर बरकी सरबराही को भी कायम किया जाएगा। चूंकि कई रियासतों में किसानों और चंद तबकात के लिए बरकी मुफ्त या रियायती शरह पर सरबराह की जा रही है, इसलिए चंद रियासतें बशमूल तेलंगाना की जानिब से इस मरकजी कानून की मुखालिफत की गई है। ताहम इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि हुकूमत तेलंगाना चंद शराइत के साथ इस मरकजी कानून की तायद करेगी। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने FCI से दरख्वास्त की है कि हर माह 9 लाख मैट्रिक टन चावल हासिल करें। FCI के जनरल मैनेजर दीपक शर्मा के साथ एक इजलास में रबी मौसम में धान की खरीदी का जायजा लिया गया। इस मौके पर वजीर कमलाकर ने कहा है कि रबी मौसम की धान CMR के जरिए किसानों को मुश्किलात खड़ी ना करते हुए FCI ताउन करे। तेलंगाना के मौसम को देखते हुए किसानों के साथ ताउन करें। वजीर मौसूफ ने कहा है कि गोदाम, थैले और रिया का इजाफा मुख्तस करें। धान खरीदी के दौरान FCI और सिविल सप्लाईज के नोडल ऑफिसर निगरानी करेंगे। वजीर ने बताया कि 34 खरीदी मराकज खोले गए हैं। पड़ोसी रियासतों से धान की मुंतकिली ना हो, इसके लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए हैं। इन्होंने FCI को तयक़ुन दिलाया कि रबी मौसम की धान की खरीदी के लिए हुकूमत ने पूरी तरह तैयारी कर ली है। FCI की जानिब से ताउन की ज़रूरत है। इस इजलास में सिविल सप्लाईज कमिश्नर सुनील शर्मा और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे।
कुल हिंद कांग्रेस पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी 6 मई को तेलंगाना का दौरा करेंगे। दूसरे दिन हैदराबाद में पार्टी कायदीन से मुलाकात करेंगे। 6 मई को कांग्रेस पार्टी के ऋतु संघर्ष जलसेआम में वो शिरकत करेंगे। इंदिरा भवन में पार्टी इंचार्ज माणिक्यम टाइगोर और सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी की सदारत में एक आला सतही इजलास हुआ, जिसमें पार्टी के सीनियर कायदीन ने भी शिरकत की। इजलास में कांग्रेस पार्टी की रुकनियत साजी और रुकन बनने वालों के बीमा और राहुल गांधी के दौरे से मुताल्लिक तफसीली तबादले ख्याल किया गया। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में 40 लाख से ज्यादा की रुकनियत साजी हुई है। रुकनियत साजी मुहिम का अख्ताम हो चुका है। जो भी कांग्रेस का रुकन बना है उनके इंश्योरेंस की रकम जमा कर दी गई है। गांधी भवन में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया जाएगा। राहुल गांधी के दौरे के दौरान किए जाने वाले इंतजामात पर तबादले ख्याल किया गया। राहुल गांधी पहले दिन वरंगल के जलसेआम में शिरकत करेंगे। इसके बाद हैदराबाद में कायदीन से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी किन कायदीन से मुलाकात करेंगे, इस पर भी तबादले ख्याल किया गया है। తెలంగాణ రాష్ట్రం డిజిటల్ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమంలో దేశంలో అందరికంటే ముందుండి దిగ్విజయంగా దాదాపుగా 42 లక్షల ప్రాథమిక సభ్యత్వాలు నమోదు చేసి ఒక తెలంగాణ మోడల్ని క్రియేట్ చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 42,000 బూత్ ఎన్రోలర్స్ ఉన్నారు. 42 లక్షల ప్రాథమిక సభ్యత్వాలు ఈరోజు ఉన్నాయి. అయితే 42 లక్షల సభ్యులకు మనము 2 లక్షల రూపాయల యాక్సిడెంటల్ పాలసీ, ఇన్సూరెన్స్ పాలసీని మనం కవర్ చేస్తున్నాం. మీకు అందరికీ తెలుసు, 30 తారీఖు రోజు, పోయిన నెల 30 తారీఖు రోజు రాహుల్ గాంధీ గారి చేతుల మీద న్యూ ఇండియా అష్యూరెన్స్ కంపెనీకి 6,34,00,000 రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ రుసుము చెల్లించి ఏప్రిల్ 1 నుంచి మన పార్టీలో చేరిన సభ్యులకు 2 లక్షల రూపాయల ప్రమాద బీమా అమలు జరిగే విధంగా కంపెనీతో ఒప్పందం చేసుకున్నాం. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि 27 अप्रैल को टीआरएस पार्टी का यौम तासीस प्रोग्राम HICC में मुनक्किद किया जाएगा। सुबह 10 बजे तमाम अवामी नुमाइंदे और पार्टी कायदीन प्रोग्राम की जगह पर जमा हो जाएं। सुबह 10 बजे ता 11 बजे तक शिरकत करने वाले नुमाइंदों के नामों का इंदराज होगा। 11:05 पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की आमद होगी। इसके बाद पार्टी परचम लहराया जाएगा। इसके बाद वज़ीर आला का खिताब होगा। इस यौम तासीस के प्रोग्राम में 11 करारदातें पेश की जाएंगी, जिस पर मुबाहिस के बाद उनको मंजूर किया जाएगा। शाम 5 बजे ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचेगा। रमजानुल मुबारक के मौके पर गरीब आवाम को कपड़े तकसीम करने का प्रोग्राम कोई ज्यादा शोर शराबे किए बगैर जारी है। कोविड के बाद दीगर सरकारी प्रोग्राम को बड़े जोर शोर से किया गया, लेकिन रमजानुल मुबारक के मौके पर हुकूमत की जानिब से कपड़ों के गिफ्ट पैकेट तकसीम के प्रोग्राम बराए अहकामात को बरकरार रखते हुए एक मेमो जारी किया गया है। इसके मुताबिक कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि हुकूमत हर प्रोग्राम ढोल पीटने में माहिर है। इस प्रोग्राम को लेकर सर्द मोहरी से काम लिया जा रहा है। अगर हुकूमत गरीब आवाम को फायदा पहुंचाने वाले इस प्रोग्राम का प्रोपेगेंडा नहीं करेगी तो गरीब और मुस्तहक अफराद तक इसकी सम्रात हासिल नहीं होंगे। GHMC की मेयर विजय लक्ष्मी ने बंजारा हिल्स में गरीब आवाम में गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। ऐसा लगता है कि इस बार भी गुज़िश्ता की तरह कपड़े तकसीम किए जाएंगे और इफ्तार की दावत का एहतमाम किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से अगर बराबर तशहीर नहीं की गई तो मुस्तहक अफराद तक गिफ्ट नहीं पहुंच पाएंगे। रमज़ान गिफ्ट में दफ्तरियत गैर मुतहर्रिक देखी गई। मुस्तहकीन की निशानदेही, घरों तक इस गिफ्ट को पहुंचाने का कोई बाकायदा नज़्म नहीं देखा गया। बीजेपी के रियासती सदर बी संजय ने प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि बीजेपी के खौफ से ही KCR फार्म हाउस से बाहर निकले हैं। इन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि KCR तेलंगाना के फंड्स को
पड़ोसी रियासतों को देकर मोदी के खिलाफ जद्दोजहद करने का ऐलान कर रहे हैं। बीजेपी के दबाव में आकर ही केसीआर ने मुलाजिमतों का ऐलान किया। बी संजय ने कहा है कि केसीआर के फार्म हाउस को फ्री करंट फराहम किया जा रहा है और अवाम पर इजाफा बोझ डाला जा रहा है। इन्होंने कहा है कि इनको और बीजेपी के दीगर कायदीन को जेल में भी डाला जाए तो भी वो जद्दोजहद करते रहेंगे। इन्होंने तेलंगाना आवाम से अपील की है कि वो बीजेपी को एक बार मौका दें तो बताएंगे कि तरक्की क्या होती है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज की 13 जायदादों पर रास्त तकर्रात के लिए अहल उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की हैं। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक दरखास्तें 2 मई से कबल चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर पहुंच जानी चाहिए। रास्त तकर्रात एलामिया 16 अप्रैल को जारी किया गया। इसकी तफसील और दीगर मालूमात हाई कोर्ट की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। तेलंगाना में हफ्ते के दिन कोविड के 24 नए केसेस सामने आए, जबकि 22 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। कोई अमवात नहीं हुई। जुमला 222 अफराद जेरे इलाज बताए गए। हैदराबाद में सबसे ज्यादा 15 केसेस दर्ज हुए हैं। संगारेड्डी में 2, वरंगल रूरल में 1, बेरचल मल्काजगिरी में 2, मंचिरियाल में 2 और करीमनगर में 2 केसेस सामने आए हैं। दीगर अजला में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। मोगलपुरा वाटर टैंक के पास मुकामी मजलिस की जानिब से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया था। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी ने अवाम से फर्दन मुलाकात की। मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल महमूद कादरी और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद रही। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से 2 मदारिस को रकमी इमदाद के अलावा राशन किट्स तकसीम किए गए। हर साल सदर मजलिस की जानिब से ये इमदाद दी जाती है। इस सिलसिले में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में जहानुमा डिवीज़न के कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने मस्जिद नूरुल उमरा और मदरसे अनवरिया मोहम्मदिया को फी मदरसा 25,000 रुपये मालियती चेक्स के अलावा राशन किट्स दिए। इसके अलावा सदर मजलिस की जानिब से जहानुमा डिवीज़न के मजलिस के इब्तिदाई सुदूर को भी 5,000 रुपये की रकमी इमदाद के अलावा राशन किट्स दिए गए हैं। जुनूबी शहर में रमजान गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने हल्के याकूतपुरा के मुख्तलिफ डिवीजन्स में रमजान गिफ्ट पैकेट्स तकसीम किए। तालाब चिंचलम 11 नंबर गली, संतोष नगर की सैयदुस सैयदीन, रैन बाजार, याकूतपुरा महल टाकीज के पास गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदे कॉरपोरेटर्स इस मौके पर मौजूद थे। हनुमान जयंती के मौके पर मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों की जानिब से विजय यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का गौलीगुड़ा हनुमान मंदिर और करमन घाट हनुमान मंदिर से आगाज हुआ। यात्रा कोठी, सुल्तान बाजार, तिलक रोड, पैराडाइज चौराहे से होता हुआ ताड़बंद सिकंदराबाद हनुमान मंदिर पहुंचा। जुनूबी शहर से यात्रा दोपहर तक रवाना हो चुकी थी। इसके लिए गैर मामूली बंदोबस्त किए गए थे। तकरीबन 8,000 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया है। सीसीटीवी के जरिए यात्रा पर नजर रखी जा रही है। यात्रा के दौरान बाज मुकामात पर मुबैना इश्तियाल अंगेज गीत भी बजाए गए। बाइक्स पर भी नौजवान नारे लगाते हुए देखे गए। मक्का मस्जिद के पास भी शरपसंदों की तरफ से इश्तियाल अंगेज गीत बजाए गए और नारेबाजी की गई। यात्रा की गुजरगाहों पर वाक़े मसाजिद को पुलिस ने अपने हिसार में ले रखा था। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद इस पूरी यात्रा पर नजर रखे हुए थे। मुख्तलिफ इलाकों से छोटी छोटी टुकड़ियां जाफरानी परचम लिए यात्रा में शामिल थीं। मजमूई तौर पर यात्रा पुरअमन रही। चंद एक मुकामात पर इश्तियाल अंगेज नारे और गीत बजाए गए।
हनुमान जयंती के मौके पर चार मीनार और मक्का मस्जिद के पास गैर मामूली पुलिस बंदोबस्त देखा गया। हफ्ते की सुबह चार मीनार के पास दुकानें खुली थीं, लेकिन पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद करा दिया गया। जुलूस के गुजरने के बाद दुकानें खोल दी गईं। मक्का मस्जिद के पास पुलिस के ताकतवर दस्ते तैनात देखे गए। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्य की निगरानी में दूसरे ओहदेदार भी इंतजामात की निगरानी में मसरूफ रहे। डीसीपी साउथ जोन ने मक्का मस्जिद के पास इंतजामात का जायजा लिया। एक ऐसे वक्त जबकि त्योहारों के जुलूसों में इश्तियाल अंगेज नारे और शरपसंद गीत बजाए जा रहे हैं, जवाहर नगर के बालाजी नगर में हनुमान जयंती के जुलूसियों में रोजेदार पानी तकसीम करते हुए नजर आए। जुलूसियों को जब रोजेदार की तरफ से पानी दिया गया तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मिलारदियोपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के काटेधान में पेपर तैयार करने वाली प्रीम पॉलीमर्स में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलते ही 6 फायर इंजन्स ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। भारी माली नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। इत्तला मिली है कि कंपनी की इंतजामिया की तरफ से फायर सेफ्टी के मौसर इंतजामात नहीं किए गए थे। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। मुकामी पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मरकजी बरकी इस्लाहात के हक में तेलंगाना हुकूमत प्रीपेड मीटर लगाने तैयार, ज़राई मोटर्स मुस्तस्ना। FCI हर माह 9 लाख मैट्रिक टन चावल हासिल करे। पड़ोसी रियासतों से धान की मुंतकली पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वजीर सिविल सप्लाईज का जायजा इजलास। राहुल गांधी का 2 रोजा दौरा तेलंगाना, वरंगल जलसे-आम में शिरकत और कायदीन से मुलाकात। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।